है आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। अब इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑफिशियली रिलीज़ किया था 29 जुलाई 2015 को। इससे पहले हमारे पास विंडो 8.1 थी, 8 थी, 7, XP, इसी तरह हमारे पास कुछ विंडोज़ के वर्जन जो है अवेलेबल थे। अब याद रखिएगा इसके अंदर जो दूसरी बात है वो ये है समझने वाली कि विंडो 10 को विंडो 7 और विंडो 8 के एलिमेंट्स को मिला के बनाया गया था। लेकिन इसके अंदर जो मेजर फ़र्क था वो ये था कि ये उन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस था इसका, आसानी से लोग इसे इस्तेमाल कर सकते थे। अगर हम बात करें विंडो 10 के एडिशंस की तो हमारे पास 4 बेसिकली मेजर एडिशंस हैं। उनमें हमारे पास होम है, प्रोफेशनल है, एंटरप्राइज का है और एजुकेशन का है। विंडो 10 के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो कार्टूना का है। कार्टूना बेसिकली आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपकी वॉइस कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। अब जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा सिरी है, गूगल असिस्टेंट है, आप लेट से कहते हैं कि सिरी कॉल टू समवन, आप किसी भी बंदे को कॉल करने के लिए कहते हैं, या आप कहते हैं जी ओपन व्हाट्सएप, तो आपकी वॉइस कमांड्स को वो रिकग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी टास्क उसे कहा जाता है वो परफॉर्म करता है। तो विंडो 10 के अंदर कार्टूना के नाम का एक असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट है, जो आपको ये काम करने में मदद देता है। अच्छा, सेकंड जो इसके अंदर मेन चीज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज बेसिकली याद रखिएगा विंडो 10 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, विंडो 8 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेसिकली ये पहली दफ़ा। इससे पहले विंडो के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ किया जाता था, लेकिन क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर बहुत सी लिमिटेशंस थी, कमियां थी, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब माइक्रोसॉफ्ट एज आपके पास एक वेब ब्राउज़र है जो बेसिकली फास्ट और सिक्योर ब्राउजिंग के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था और बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गूगल क्रोम उस तरह से अभी मार्केट के अंदर है और बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है गूगल क्रोम की माइक्रोसॉफ्ट एज के मुकाबले में। देन हमारे पास इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर था वर्चुअल डेस्कटॉप्स का। वर्चुअल डेस्कटॉप्स बेसिकली ये अलो करते थे यूजर्स को कि आपका एक यूज़र जो है वो मल्टीपल डेस्कटॉप्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, एक से ज़्यादा डेस्कटॉप भी बना सकता है। अब उसका फ़ायदा ये होता था कि आप आसानी से अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते थे, या अगर आप एक वक्त में मल्टीपल टास्क जो है वो आप करवाना चाहते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, आप एक वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा काम करना चाहते थे, तो वो भी आपका विंडो 10 के अंदर एक फीचर अवेलेबल था वर्चुअल डेस्कटॉप के नाम से, जिसकी मदद से आप कर पाते थे। विंडो 11 है आजकल जो लेटेस्ट चल रही है, इस वजह से मैं विंडो 11 पे हमारी जो नई आने वाली सीरीज़ है वो दोबारा से हम इसको डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, लेकिन आपके क्योंकि कोर्स के अंदर विंडो 10 का कोर्स है सारा का सारा, तो इसीलिए हम इस पूरे सेशन के अंदर विंडो 10 को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो विंडोज़ हेलो है। विंडो हेलो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, जिस तरह से फेशियल रिकग्नाइजेशन है, फिंगरप्रिंट्स है, स्कैनिंग है, आपके आइरिस की स्कैनिंग है। तो ये जो फीचर्स हैं बेसिकली आपके सारे के सारे विंडोज़ हेलो के अंदर आते हैं और ये आपके विंडो 10 के अंदर मौजूद हैं फीचर्स तमाम के तमाम। आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं, फेशियल रिकग्नाइजेशन लगाना चाहते हैं, आइरिस स्कैनिंग वगैरह, अगर आपके सिस्टम वो चीज़ें सपोर्ट कर पा रहा है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो विंडो के अंदर विंडो 10 के अंदर आपको ये 4 मेजर फीचर्स जो हैं वो दिए गए थे। अगर हम बात करें एडिशंस की, हमारे पास विंडो 10 के 4 मेजर एडिशंस हैं, जिनमें हमारे पास विंडो 10 होम है, प्रोफेशनल है, एंटरप्राइज है और एट द एंड हमारे पास एजुकेशन है। अच्छा, सबसे पहले विंडो 10 होम की अगर हम बात करें, ये हमारे पास नॉर्मल जो एवरीडे यूजर्स हैं, जो घरों के अंदर आम इस्तेमाल अगर आप सिस्टम करना चाहते हैं तो उस पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिक फीचर्स हमारे होते हैं, स्टार्ट मेन्यू होता है, वेब ब्राउजिंग होती है, वॉइस असिस्टेंट होता है और सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं। अगर आप एक पर्सनल सिस्टम बनाना चाहते हैं और उस पर आप किसी भी विंडो के एडिशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका विंडो 10 होम जो है वो चल जाएगा। और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, कार्टून्स वगैरह देखना चाहते हैं, बच्चों के लिए अगर आप किसी सिस्टम को रेडी करवाना चाहते हैं तो उन सिस्टम्स के लिए आपको हाई फाई एडिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल होम का जो एडिशन है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें और अपनी चीज़ें जो हैं रन करवा लें। कैजुअल गेमिंग्स के लिए, नॉर्मल जो गेमिंग्स है जिनकी कैपेसिटी कम है, पावर उन्हें कम चाहिए होती है, प्रोसेसिंग स्टोरेज उन्हें कम चाहिए होती है, उनके लिए भी आप जो आपका विंडो 10 का होम का एडिशन है आप उसे चला सकते हैं। सेकंड हमारे पास प्रोफेशनल है, प्रो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यह आपके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए वैल्यूएबल है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा विंडो
10 एडिशन जो उसका होम का एडिशन है उसके तमाम फीचर्स जिस तरह हमने बात की, वेब ब्राउजिंग की, सिक्योरिटी की, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई, जिस तरह हमारे पास बिजनेस के कुछ एक्स्ट्रा टूल इसके अंदर ऐड किए गए और रिमोट एक्सेस को ऐड किया गया। अब रिमोट एक्सेस का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी हैं, आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स जो हमें दिए जाते हैं विंडोज 10 प्रो के अंदर, और इसी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है। और ये आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है और आपके सिस्टम को सिक्योरिटी जो है एज कम्पेयर टू विंडो 10 होम वेरिएंट ज़्यादा प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज भी नाम से समझ आ रहा है कि ये आपका प्रोफेशनल से बड़े पैमाने पे है। अगर आपके पास बड़ी कंपनीज हैं, नॉर्मली जो हमारे पास प्रोफेशनल है वो मीडियम साइज या स्मॉल साइज कंपनीज के लिए यूज़ होता है, जबकि एंटरप्राइज एडिशन आपका बड़ी कंपनीज के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास समझ लें कि आपके पास 1000 की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं और 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दोबारा से वही चीज़ें हैं सारी की सारी, लेकिन कुछ मज़ीद चीज़ों को ऐड किया गया, जिनमें सिक्योरिटी के फीचर्स जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए, मैनेजमेंट टूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और आपको ये स्टेबल वेरिएंट्स ऑफर करता है जो आपके लॉन्ग टर्म सपोर्टेड होते हैं। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म ये चलेगा और बस इसका काम खत्म हो गया, नहीं, आपका सालों तक ये काम देता रहेगा जब तक आपको इसकी ज़रूरत है। लास्ट पे जो है ये स्टूडेंट्स के लिए याद रखिएगा, और ये आपके लिए है जो जितने भी आपके स्कूल सेक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे इसको बनाया गया, बिल्ड फॉर द स्कूल्स एंड द स्टूडेंट्स। और ये एंटरप्राइज सिमिलर होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं, जिस तरह से क्लासरूम्स आ जाते हैं और स्कूल मैनेजमेंट के टूल्स आ जाते हैं, और ये आपका स्कूल को मैनेज करने के लिए बनाया गया था बेसिकली, कि आपकी लेट्स से जिस तरह LMS पोर्टल्स होते हैं, डेली रिकॉर्ड वगैरह, अटेंडेंस वगैरह, आज की आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, इस तरह से टूल्स आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर एक बच्चा अगर एब्सेंट है तो उसकी क्या उसके घर में कॉल की गई है या उसके पेरेंट्स को बताया गया है कि नहीं बताया गया, तो SMS अलर्ट्स वगैरह जिस तरह से होते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी शेयर की जा रही होती है पेरेंट्स के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी विंडो 10 एजुकेशन के अंदर आती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ऑफर्स किया जाता है डिस्काउंट को स्कूल्स के लिए। इसके कुछ बेसिकली पेड वर्जन्स भी हैं, लेकिन अगर आप किसी स्कूल को चला रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए आप इसको लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ डिस्काउंट्स भी इसके अंदर ऑफर की जाएंगी। तो यही आज का हमारा सेशन था सारे के सारा। विंडो 10 है क्या, विंडो 10 के फीचर्स क्या क्या हैं, और कौन कौन से ऐसे एडिशंस हैं जो भी करंटली हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन है या नॉर्मली चल रहे हैं। उनमें हमने होम को डिस्कस किया, हमने प्रोफेशनल को डिस्कस किया, एंटरप्राइज को डिस्कस किया, और एट द एंड हमारे पास विंडो 10 एजुकेशन का एडिशन था। यही हमारा आज का सेशन था।